जय गुरुदेव। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दो विशेष आदेश जो कि सन 1952 से 2012 तक स्वामी जी महाराज एक ही बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया करते थे कि स्वामी जी कि जब हमें नामदान मिला तब मालिक ने कहा कि बच्चा, ये जो आपको नामदान मिला है, ये धन दौलत रुपये पैसे सोना चांदी से नहीं मिलती। ये तो हमें अमोलक बेस कीमती चीज है। हम आपको दे दिए। ये नामदान प्रभु को पाने का रास्ता है। इसे तुम अपने मुकाम, अपने घर वतन सतलोक पहुंच जाने का रास्ता है और पहुंच जाओगे। तो बच्चा, इस नामदान को पाने के लिए कितने भक्तों ने रोया, रात दिन रोए और अपना जीवन निछावर कर दिया, तन मन और धन दे दिया। इस नामदान के लिए मीराबाई ने रात दिन रोया। भल्ला ने पूरा राजपाट धन दौलत दे दी, संगत की सेवा में लगा दी। इस नामदान के लिए गोस्वामी जी आधी रातों को रोते हुए जंगल में निकल पड़े। इस नामदान के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 7 वर्ष की उम्र में, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज 7 वर्ष की उम्र में नंगे पैर घर से निकल पड़े। जंगल, पहाड़, चर्च और गुरुद्वारा, मौलवी मंदिर, मस्जिद, तीर्थ सब जगह घूमे और रात भर रोए और तब जाके गुरु से मिले और नामदान मिला। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमें मुफ्त में करोड़ों लोगों को एक साथ बैठाकर दे दिया। तो सोचो, उस मालिक की हम पर कितनी दया है। हमें मालिक ने कहा कि आप घर पर जाकर दिन और रात को दो समय 1-1 घंटे भजन करो। इस मालिक को पालो। बस यही सबसे पहला आदेश है कि 2 समय यानी 1-1 घंटा सुबह शाम तुम भजन करो तो तुम मालिक को लोगे। बस यही सबसे पहला संदेश या आदेश है। और दूसरा कि सन 2011 को गुरु का आदेश 11 का स्वामी जी महाराज ने 2011 को गुरु जी आदेश दिए कि मेरा यह संदेश शाकाहारी प्रचार भारत के हर राज्य, जिला, शहर, गांव में और गली, कस्बे और हर घर के दरवाजे पर मेरा शाकाहारी संदेश लोगों को सुना दो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है कि शाकाहारी रहना है। बच्चा, गुरु का आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है। शाकाहारी प्रचार से जीव को फायदा होगा। शाकाहारी प्रचार से गुरु हमसे खुश होते हैं और शाकाहारी प्रचार से धीरे धीरे छल, कपट, काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार कम हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज बताएं कि शाकाहारी प्रचार से जीव की भक्ति पकती है और शाकाहारी प्रचार से जीव का खिंचाव
गुरु की तरफ होता है और ऊपर की तरफ होता। शाकाहार प्रचार से जीव को गुरु की हमेशा याद बनी रहती है, उनका सुमिरन होता रहता है। शाकाहार प्रचार से मन की भाग दौड़ कम हो जाती, मन अपंग होने लगता। शाकाहार प्रचार से भजन में मन लगने लगता है। शाकाहारी प्रचार से जीव की आंतरिक क्रिया में बदलाव आता है और अंदर से जीव निर्मल होता है, अंतःकरण साफ होता है। शाकाहारी प्रचार से भजन में एकाग्रता आती है। और स्वामी जी महाराज आगे बतलाएं कि शाकाहारी प्रचार से जीव में गुरु के प्रति तड़प और लगन बढ़ती है। शाकाहारी प्रचार से जीव में दीनता आने लगती है। शाकाहार प्रचार से गुरु बहुत दया की धार चलाते हैं और खिंचाव भजन में होता है और आंतरिक पाप के पर्दे हटते हैं। जीव की दशा गुरु के चरणों में बढ़ती चली जाती और प्रेम इश्क ऐसा बढ़ता है कि बहुत रोता है और फिर आंतरिकी चढ़ाई करता। शाकाहार प्रचार से गुरु महाराज आगे उन पर बहुत दया करने वाले हैं, उनका आवागमन छूट जाएगा। अपने घर वतन सतलोक जाने का रास्ता गुरु बना रहे हैं। जिस दिन गुरु की दया हुई उस दिन आँख खुल जाएगी। गुरु महाराज आगे बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, तो गुरु का आदेश है कि भजन और शाकाहार प्रचार करो और आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। तो यह थी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश। और स्वामी जी महाराज बताए थे कि सभी जानते हो और मानते हैं कि हम खाली हाथ संसार में आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। साथ जाएगा केवल हमारे कर्मों का लेखा जोखा। कर्म फल सभी को भुगतने ही पड़ेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो कुल मालिक के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। प्रभु में आस्था और विश्वास आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सुमिरन से मतलब साफ है कि भजन सुमिरन ही हमारी असल कमाई है, जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। कि बाबा जी की सभी प्यारी संगत को हमारा एक साधक का प्यार भरा जय गुरुदेव और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी धर्म प्रेमियों और जीव जंतुओं को मेरा सादर प्रणाम जय गुरुदेव। कि हमारे प्यारे सद्गुरु जी ने कितना बड़ा उपकार किया, सत्संग दिया तथा नामदान दिया और संगत की सेवा का मौका दिया, पर क्या हमने कदर की? जिस सेवा को देवी देवता तरसते हैं उस सेवा से हम जी चुराते हैं। जब अंत समय आएगा, जब हाथ पांव कांपेंगे, तब क्या हाल होगा हम सब जानते हैं। इसलिए अभी से बाबा जी का हुक्म मानो, नाम की कमाई करो, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। जन्म मरण से छुटकारा पाने का
बाबा जी की सभी प्यारी और सच्ची बातों को आप अपने मन में ठान लें और उनकी सेवा में दिन रात लगे रहे। कि महान संकट के समय में जय गुरुदेव नाम से जीवों की रक्षा हो जाएगी, जानवरों में बीमारी आएगी, इनकी पीठ पर लाल गेरू से जय गुरुदेव लिख देना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने एक सत्संग के दौरान एक कहानी बताई थी कि एक मछली छोटे तालाब में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। तो तालाब में पानी कभी भी सूख जाता था तो उस परम पिता परमेश्वर को याद करती थी, पूजा तप आदि खूब किया करती थी। एक दिन तेज तूफान और बारिश आई, जिससे मछली का परिवार बहकर नदी में बहने लगा और मछली ने व उसके परिवार ने नदी के विपरीत दिशा में बहने की काफी कोशिश की और थक हार कर नदी के प्रवाह में ही बहकर ईश्वर को खूब कोसा और भला बुरा कहा और कुछ दिन में ही समुंदर में पहुंच गए और वहां जाकर उनको एहसास हुआ कि ईश्वर ने हमको दरिया से निकालकर विशालता में ला दिया। उसने हमारे जीवन में तूफान लाकर अपने विशाल स्वरूप से जोड़ दिया। अतः हर पल उसकी रजा में राजी रहो। वो पूरा समुंदर दे रहा और हम एक चम्मच लेकर खड़े हैं। हम उसके हर कार्य के लिए कोसते रहते, नकारात्मक सोचते रहते। अपनी सोच बदलो, हर पल सकारात्मक सोचो। एक माँ अपने बच्चे का एक पल के लिए भी बुरा नहीं सोच सकती, तो फिर वो पालनहार कैसे बुरा कर सकता। और सोच सकते हैं। प्यार से प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। और दूसरे गुरु भाई व दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। और तीसरे गुरु नाम जो धारा, सोई नाम से जगत पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीन्हा, तब संसारी मार्ग चिन्हा। पांचवा गुरु जो दीक्षा दिन्हा, राम कृष्ण का सुमरन किन्हा। और छठवां गुरु भरम सब तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। सातवां गुरु शब्द लखाया, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज बताएं कि मन को तुम कभी मित्र ना समझना, इसे अपना पक्का दुश्मन समझना। कि गुरु की भक्ति से ये तुमको लाखों कोस दूर कर देगा। गुरु भक्ति का मतलब आज्ञा का पालन है। जहाँ तुमने आज्ञा का पालन किया वहीं गुरु भक्ति। और मन इंद्रियों के दरवाजे पर बैठकर इतना आदी हो गया और कमजोर हो गया कि इसके वश की कोई बात नहीं रह गई।
तो परमार्थ के रास्ते में माया अनेक विघ्न करती है, लेकिन विघ्न को हटाने के लिए कोई मददगार चाहिए, सहयोगी चाहिए जो सहायता करे। वह मददगार आपका गुरु है जो हर वक्त आपके पास है। अगर तुम गुरु के पास ना रहे, बराबर निगरानी ना करता रहे, तो आप फंस जाओगे। इसलिए हर वक्त याद करते रहो, इस बात को कभी नहीं भूलना कि शब्द रूप में गुरु आपके अंग संग है। जय गुरुदेव।